हाय एवरीवन। अब हम लोग हमारे लारावेल वाले प्रोजेक्ट का सेटअप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में करने वाले हैं। अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर सेम सेटअप हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी करके देखेंगे। वैसे तो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो लारावेल का सेटअप है वो 95% तक सेम ही रहता है, बहुत ही थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बट स्टिल ताकि आप लोग कहीं पे भी स्टक ना हो जाओ, हम लोग दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग से सेटअप करके भी देख लेंगे। ऑलराइट। और हाँ, आपके पास चाहे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आप लोग लारावेल का सेटअप करोगे, बिकॉज फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ऑलराइट। सो दोनों ही पार्ट आराम से बैठ के देखना। पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि जैम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं, नोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कंपोजर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, लारावेल का जो ग्लोबल पैकेज होता है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। इन सबको इंस्टॉल करने के बाद हमारी लारावेल वाली एप्लीकेशन क्रिएट होगी, उसको रन करके देखेंगे, फर्स्ट चेंज करेंगे और जो भी कोड होगा उसको गिटहब के ऊपर पुश भी कर देंगे। और जैसे जैसे हम लोग कोड करते जाएंगे ना इस प्रोजेक्ट में आगे, सारा का सारा कोड साथ के साथ हम लोग गिट के ऊपर पुश करते जाएंगे ताकि आप लोगों को वाला कोड अवेलेबल हो जाए। ऑलराइट। सबसे पहले जैम्प को इंस्टॉल करते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता हो कि सेटअप कैसे करते हैं, तो आप लोग चाहो तो इस पार्ट को एक बार के लिए फिर से देख के ब्रशअप कर सकते हो, चीज़ें आपको और सही से याद रह जाएंगी। राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैम्प। पहला लिंक मिलेगा आपको apachefriends.org वाला, यहाँ पे जाना है। देन आपको तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे OS X के लिए करता हूँ, ये मैक के लिए है बेसिकली। और विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे आपका जो जैम्प है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी वजह से नहीं होता तो यहाँ पे आप लोग फिर से क्लिक कर सकते हो, देन वो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। वैसे मेरे पास मेरे मैक ओएस के अंदर ऑलरेडी जैम्प है, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसलिए इसको फिर से एक बार रीइंस्टॉल कर रहा हूँ। ऑलराइट। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है। देन मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता हूँ और इस पर डबल टैप करूँगा। जैसे इस पर डबल टैप करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अगेन इसके ऊपर आपको डबल टैप करना है और जैसे आप लोग यूजली इंस्टॉल करते हो इसी तरीके से आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। और अगर आपको ये ऑप्शन दिखता है ना कि आप लोग इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते बिकॉज ये जो ऑफिशियल ऐप स्टोर है वहाँ से डाउनलोडेड नहीं है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसको अलाउ करना है आपकी सेटिंग्स में जाके। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिस्टम की सेटिंग में। देन आपको जाना पड़ेगा प्राइवेसी के अंदर। प्राइवेसी आपको यहीं कहीं मिलनी चाहिए। देयर वी गो, ये रही प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर जाना है आपको। देन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो जैम्प, जिसका पूरा नाम है इस ब्लॉग टू प्रोटेक्ट योर मैक। ठीक है, तो बट स्टिल यहाँ पे कह सकते हो ओपन एनीवे। ओपन एनीवे पे क्लिक करो, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट जो भी आपके पास मैक के अंदर है वो यहाँ पे कर सकते हो। राइट। एंड देन यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो यहाँ पे। अगेन सेम वही सिंपल से इंस्टॉलेशन के सेटअप नेक्स्ट करोगे। कोर फाइल्स को जरूरत नहीं है, डेवलपर फाइल को जो डिफॉल्ट है ना वही आप चलते रहने देना, आपको कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी विल बी इंस्टॉल्ड देयर एप्लीकेशन एंड जैम्प। ठीक है भाई, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देयर वी गो। ऑलराइट। ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो चुकी है। ये लॉन्च करने के लिए कह रहा है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, टिक करके एंड फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ये अपनी कुछ कुछ तो साइट खोल रहा है बट इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, तो इसको मैं अगेन बंद कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जैम्प का वर्जन वगैरह आपको दिख रहा है। देन मैनेज सर्विसेज के अंदर जाना है। अपाचे रन कर रहा है, माइस्क्यूएल डेटाबेस है, इसको भी रन कर दो ताकि हम लोग चेक कर पाएँ कि डेटाबेस भी रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिकॉज जैम्प को डाउनलोड करने का बेनिफिट यही है कि इसके साथ साथ PHP, अपाचे सर्वर, PHP एडमिन, माइस्क्यूएल सब कुछ डाउनलोड हो जाता है। राइट। यहाँ पे आएंगे, एक बार के लिए चेक करके देखते हैं। PHP एडमिन एंड हियर वी गो। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपर सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। राइट। ये चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको नोड को इंस्टॉल करना है। नोड लिखोगे सिंपली ब्राउज़र में, पहले लिंक पे जाओगे और यहाँ पे आपको नोड का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, अगेन सेम स्टेप्स हैं, इसके अंदर कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। आप चाहो तो साथ साथ भी इंस्टॉल कर सकते हो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और अगेन मेरे पास नोड भी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम के अंदर, बट दिखाने के लिए, राइट, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप गाइड चल रही है हमारी, उसके लिए। राइट। और अब ये कहाँ पे हो चुका है डाउनलोड, नोड कहाँ गई यार।
गलत फोल्डर खोल लिया क्या मैंने, नहीं सही था, यहाँ पे। तो अगेन नोड पे हम लोग फिर से डबल क्लिक करेंगे एंड सिंपली इसको एग्री कर लेंगे, लाइसेंस वगैरह को, सिंपल है इंस्टॉलेशन। यूज़ पासवर्ड, पासवर्ड डाल दोगे एंड ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपकी नोड इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आप लोग चाहो तो इन फोल्डर्स को याद रख सकते हो, नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देन क्लोज। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप लोग नोड को इंस्टॉल करते हो ना, नोड के साथ साथ आपका npm भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। और एक्चुअली में npm ही चाहिए होता है, नोड हम लोग इसलिए इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग लिखते हो node -v तो आपको दिख जाएगा वर्जन, npm -v या फिर -v कह सकते हो, इसका वर्जन भी दिख गया, राइट। सो इन दोनों के वर्जन हमेशा अलग अलग ही होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दोनों सेम क्यों नहीं है, अलग अलग चीज़ इंस्टॉल हो गई क्या, नहीं, दोनों सब कुछ बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब आपको कंपोजर इंस्टॉल करना है। कंपोजर के लिए एक तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, बट सबसे सिंपल तरीका होता है ब्रू। ठीक है, मेरे सिस्टम के अंदर ब्रू है, इसी का मैं यूज़ करता हूँ। सो आप सिंपली इस पहले लिंक के ऊपर जाओगे, ऑब्वियसली brew.sh वाले पे, और जो ये कमांड है इसको कॉपी कर लोगे। खुद से टाइप करने की कोशिश मत करना, इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेना, बिकॉज टाइपो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको करोगे, देन इसके बाद सिंपली ये ग्लोबल पैकेज होता है, किसी भी फोल्डर के अंदर जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। पासवर्ड मांग रहा है, डाल दो, कोई चक्कर नहीं है। एंड ठीक है, एंटर वगैरह करने के लिए बोलेगा बीच बीच में, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, सो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। ब्रू आपको चेक करना है तो आप लोग ब्रू का वर्जन चेक कर सकते हो। क्या कमांड होगी ब्रू को चेक करने की, ब्रू -v, पता नहीं, हाँ ठीक है, सेम कमांड है। बढ़िया, ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पे, ब्रू के बाद आपको कंपोजर इंस्टॉल करना है। तो देखो, बहुत ही सिंपल कमांड होती है, सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे ब्रू इंस्टॉल कंपोजर, और कंपोजर की टाइपो मत करना, किसी भी चीज़ की टाइपो मत करना, अदरवाइज ये इंस्टॉल होगा नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमें लारावेल का जो ग्लोबल पैकेज है वो डालना है। तो बेटर हम लोग लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। लारावेल लिखो, लारावेल इंस्टॉल लिखोगे ना, इंस्टॉलेशन लिखोगे तो आपको डायरेक्टली पेज पे लेके चला जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाले पेज के ऊपर इस तरीके से। तो यहाँ पे चले जाना, अदरवाइज laravel.com खोलते हो ना, तो यहाँ से भी तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे जाना। देन इसके बाद में डेवलपर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आओगे, एंड देन इंस्टॉलेशन। दोनों सेम ही चीज़ है, एक ही जगह पे आपको लैंड करेंगे। ठीक है, ओपन करते हैं। अच्छा, ये हो रहा है, तब तक इसको देखते हैं हम लोग। लारावेल का भी जो करंट वर्जन है वो 12 है, चाहे 12 हो 13 हो, ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अभी 13 आ गया, ये वाला प्रोजेक्ट हमने 12 में बनाया था, कुछ दिक्कत है कि नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो इस जो कर्ल कमांड है इसकी हेल्प से कर सकते हो इंस्टॉल, बट हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलर का यूज़ करने वाले हैं, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड इंस्टॉलर। ये ईजी तरीका रहता है, बिकॉज सेम कमांड, एग्जैक्टली सेम कमांड आपके विंडोज, लिनक्स, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल जाती है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। और वेट क्या कर रहा हूँ मैं, पोज कर देता हूँ ना इसको, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ऑलराइट, ऑल सेट, कंपोजर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। कंपोजर की कमांड क्या होती है, कंपोजर -v चेक करने की, देखें। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोजर का जो लेटेस्ट वर्जन है 2.8.8 प्रॉपरली बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये वाला जो पैकेज है ये भी इंस्टॉल करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप लोग आपके लारावेल की एप्लीकेशन क्रिएट करोगे वहीं पे डालना है आपको, इसको किसी भी जगह पे डाल सकते हो। ग्लोबल इंस्टॉलर है, यानी कि आपके पूरे सिस्टम के अंदर ग्लोबल इंस्टॉल होगा ये, राइट। एंटर करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कहीं कहीं पे मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, हमें सूडो कमांड की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको एक्सेस डिनाइड का, एक्सेस नॉट प्रोवाइड वाले कोई एरर दिखे तो वहाँ पे सूडो का यूज़ आप लोग कर सकते हो, बिकॉज ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती हैं चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ हो गई। देन अब नेक्स्ट चीज़ सिंपली क्या है, लारावेल न्यू और आपकी लारावेल की एप्लीकेशन का नाम। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। डैशबोर्ड के ऊपर मेरे पास एक फोल्डर है ट्यूटोरियल्स करके, राइट। देन यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं चीज़ें, बट हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लारावेल कमांड, यहाँ पे आपको दे रखी है, राइट। ये वाली कमांड सेम फॉलो करनी है आपको। थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, आपको दिख भी जाएगी लारावेल न्यू, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्विज सिस्टम। ठीक है, एंटर करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, टूल किट हमें नहीं चाहिए, बस हमें नॉर्मल लारावेल दे दो, काफ़ी हमारे लिए।
कह रहा है कि क्या चाहिए आपको टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए मुझे क्या दोगे आप। वैसे तो मैं करूँगा नहीं टेस्टिंग, मतलब यूनिट टेस्टिंग नहीं करेंगे, वैसे टेस्टिंग करेंगे, बट ठीक है पेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें और पूछ सकता है आपसे कि कौन सा डेटाबेस माइग्रेशन वगैरह के लिए, उसका आंसर भी हम लोग कर देंगे जरूरत पड़ेगी तो। कूल। ओके इसने env फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी, ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है। हाँ अगर आपको लारावेल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप लोगों को मैं प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे अगर आप चाहोगे यूट्यूब में तो सिंपली यहाँ पे लिखना लारावेल ट्यूटोरियल इन हिंदी, जैसे लिखोगे तो ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, ये वाली भी देख सकते हो, दोनों सेम है राइट। ओके वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई क्या चाहिए डेटाबेस यूज़ करने के लिए। मैं कह रहा हूँ मैं बाद में खुद से सेटअप कर लूँगा, SQLite दे दो, बाकी मेरी मर्जी, जो मैं कर लूँगा बाद में, ठीक है। ओके खूब सारे पैकेज कर दिए। अब ये कह रहा है कि भाई ठीक है सब कुछ ऑलमोस्ट आपका इंस्टॉल हो चुका है, कोई सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी भी नहीं है। npm इंस्टॉल करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम लोग टेलविंड सीएसएस यूज़ करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए। यस हुआ नहीं है, यस हो गया। ओके देन इसके बाद सिंपली क्या करना है आपको, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। देन आपको ये बोलेगा कंपोजर रन डेव, ये वाली कमांड चलानी है, बिकॉज ये npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड ये अपने आप चलाता रहता है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है राइट। तो अब इसने बोला कि भाई देखो यहाँ पे 2 कमांड्स बोली, ये 2 चीज़ें करनी है आपको। cd जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है मैंने रखा है क्विज सिस्टम, यहाँ पे चले गए। अब कह रहा है कंपोजर रन डेव कर दो, ठीक है भाई कंपोजर रन डेव कर देते हैं। इसको हमने रन करा तो इसने बताया कि भाई इस वाले पोर्ट पे चले जाओ, सब बढ़िया चल रहा है। अब इस वाले पोर्ट पे जाके देखते हैं, है ना 8000 पे जाना था, एंड देयर वी गो, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब क्या करें, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक बार इसको रोक के हम लोग इसको ओपन कर देंगे VS कोड के अंदर। VS कोड मेरे हिसाब से आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता VS कोड के बारे में तो कोड एडिटर है, कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये यूज़ करता हूँ, मैं इसको रिकमेंड करूँगा, ईजी है बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक है यूज़ करने में। देन आपको बेसिक आइडिया होगा, जो मैं मान के चल रहा हूँ, बिकॉज आपने ट्यूटोरियल्स देख के आप लोग प्रोजेक्ट पे आए, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे तो आए नहीं होगे, बट अगर आए भी हो तो पहले एक बार के लिए देख लेना हल्का फुल्का, अदरवाइज मैं बहुत सारी चीज़ें साथ साथ बताता भी रहूँगा। देन आपको राउट्स में जाना है। राउट्स में क्यों जाना है, आप जाओ यहाँ पे रिसोर्सेज में, व्यू में, और ये वाली फाइल है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये सारा इसी से आ रहा है, इस वाली फाइल से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Ctrl+A करूँगा, इसको हटाऊँगा, इसको हटा देंगे डायरेक्टली, हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर सब कुछ हटा देते हैं। बाद में हमें कुछ लिंक्स वगैरह देने पड़ेंगे CSS वगैरह की, वो दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेव कर लिया मैंने और यहाँ पे कर देता हूँ क्विज सिस्टम बाय कोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देन यहाँ पे आओगे, और ये चीज़ चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने इसको बंद कर दिया था, इसलिए चेंज नहीं हुई। यहाँ पे ना कंपोजर एंड डेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएगा क्विज सिस्टम बाय कोड स्टेप बाय स्टेप, परफेक्ट सारी की सारी चीज़ें। अब इसको गिट के ऊपर पुश कर दें, मेरे पास यहाँ पे मेरा गिट का अकाउंट है, तो यहाँ पे अनिल सिद्धू पे चलते हैं। एक मैं न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी, और इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे लारावेल क्विज सिस्टम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओके देन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देंगे सिंपली। जैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, अब गिट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं दूंगा बिकॉज लारावेल की चीज़ें ना, तो अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर पुश करने के लिए ये यूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और ये अपना खुद का होगा, यहाँ पे मेरा नाम वाम मत पुश कर देना आप लोग, अगर आप लोग भी साथ साथ पुश वगैरह कर रहे हो तो राइट। इक्वली मैं यहाँ पे और चाहो तो VS कोड के अंदर चलते हैं ना, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लियर करके सिंपली इस कमांड को रन कर देंगे। अब ये कह रहा है कि भाई इसको रिपोजिटरी नहीं मिली, गिट इनिट कर देते हैं तब इसको रिपोजिटरी मिल जाएगी। देन कर देंगे गिट ऐड डॉट, इसको बोलेंगे गिट कमिट, और यहाँ पे कर देंगे फर्स्ट कमिट, ठीक है। देन इसको हम लोग यहाँ पे रिमोट के साथ ऐड करेंगे, ये रिमोट के साथ ऐड हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो ब्रांच है इसको मेन ब्रांच क्रिएट करनी है, ठीक है भाई मेन ब्रांच क्रिएट कर लो।
और लास्ट में कह रहा है कि गिट पुश ओरिजिन, ये ठीक है। यहाँ पे आएंगे और अगेन ये वाली कमांड पुश कर देंगे। जैसे ही करेंगे अब आपका कोड यहाँ पे चला गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो भाई लारावेल का सारा कोड आ गया। अब आ जाओ रिसोर्सेज के अंदर। रिसोर्सेज के अंदर आप किस में जाओगे, नहीं, हाँ सही है सही है। रिसोर्सेज के अंदर व्यू में जाओगे, व्यू के अंदर हमारे पास वेलकम था और इसके अंदर हम लोगों ने लिखा था ये वाली लाइन। तो सारा का सारा कोड आ गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर से भी आपको जितना भी कोड है हम लोग यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना।